Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, बिलासपुर और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कैलकुलस के यूनिट 3 का टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम रेक्टिफिकेशन के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और हृदयाभ कार्डोइड की संपूर्ण लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले आइए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स अर्थात ध्रुवीय निर्देशांक में कर्व का अनुरेखण अर्थात ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स कैसे करते हैं, इसके पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सममिति अर्थात सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन या एक्स एक्सिस के लिए हमें यह देखना होता है कि यदि वक्र के समीकरण में थीटा के बदले माइनस थीटा रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वक्र प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से यदि हमें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री या कहें रेखा थीटा इज इक्वल टू π/2 के अबाउट सिमेट्री देखना है, तो हमें वक्र के समीकरण में थीटा के बदले पाई माइनस थीटा रखने से यदि समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वक्र y एक्सिस या फिर रेखा थीटा इज इक्वल टू π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से यदि हमें y बराबर x रेखा या थीटा इज इक्वल टू 3π/4 के अबाउट सिमेट्री देखना है, तो हमें वक्र के समीकरण में थीटा के बदले 3π/2 माइनस थीटा रखकर देखना होगा कि वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से y बराबर -x रेखा या फिर थीटा इज इक्वल टू 3π/4 रेखा के अबाउट यदि हमें सिमेट्री देखना है, तो हम वक्र के समीकरण में थीटा के बदले 3π/2 माइनस थीटा रखकर देखेंगे और यदि वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वक्र y इज इक्वल टू -x रेखा के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से सिमेट्री अबाउट पोल देखना है, तो वक्र के समीकरण में r के बदले -r रखकर देखना होता है कि यदि ऐसा करने से वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वक्र ध्रुव के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या वक्र ध्रुव से या फिर कहें पोल से गुजरता है। तो यदि थीटा के किसी मान अल्फा के लिए r का मान 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वक्र ध्रुव से गुजरता है और वक्र का ध्रुव पर स्पर्श रेखा थीटा बराबर अल्फा के द्वारा दिया जाता है। फिर हम ज्ञात करते हैं कि r का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में हम एसिम्प्टोट देखते हैं। यदि r की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइनाइट हो, तो कर्व का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप, पांचवा स्टेप हमारा है कि हम एक टेबल बनाते हैं और इसमें थीटा के विभिन्न मान देते हैं और r के मान ज्ञात करते हैं। छठवें पॉइंट में हम सूत्र tan phi इज इक्वल टू r d थीटा बाय dr के द्वारा हम ओरिजिन पर या वक्र के किसी और बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से मोटे तौर पर स्टूडेंट्स हम इन 6 स्टेप्स में वक्र का अनुरेखण करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। पर जब हम रेक्टिफिकेशन या फिर क्वाड्रेचर चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस समय हमें बहुत सारे स्टैंडर्ड कर्व्स के डायग्राम याद रहते हैं, पर ट्रेसिंग के कुछ स्टेप्स हमें परीक्षा में करके दिखाना भी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अर्थात वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के चाप की लंबाई को निकालना ही रेक्टिफिकेशन है। दो बिंदुओं के बीच के चाप की लंबाई को हम s से निरूपित करते हैं। हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, जिसमें कि यदि कार्टेशियन फॉर्म में यदि इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। हम चाहें तो इस तरह से सूत्र या फिर कहें s इज इक्वल टू इंटीग्रल, इस तरह का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि वक्र का समीकरण जो है वो
कार्टेशियन में दिया हुआ है और फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यदि x y के पदों में लिखा हुआ है वक्र के समीकरण में, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम चूंकि कार्डोइड के लिए पढ़ रहे हैं और कार्डोइड का समीकरण r इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा पोलर इक्वेशन में है, इसलिए हम देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू एफ थीटा। चूंकि r थीटा के पदों में है, तो आज का जो हम प्रश्न हल करेंगे उसमें हम चाप की लंबाई इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो चलिए हम आज का जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंटायर लेंथ ऑफ द कार्डोइड r इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा काम है कि दिया हुआ वक्र r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा है। हम कर्व ट्रेसिंग के कुछ चरणों को लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा कि हम देख रहे हैं कि वक्र के समीकरण में यदि हम थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा रख दें तो वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः दिया हुआ वक्र इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, प्रारंभिक रेखा के अबाउट सिमेट्रिकल है। दूसरे नंबर के पॉइंट में हम देखते हैं कि थीटा का मान यदि हम पाई रख दें तो r की वैल्यू हमको 0 मिलती है। अतः दिया हुआ वक्र ध्रुव से गुजरता है और ध्रुव पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण होगा थीटा इज इक्वल टू पाई। तीसरा पॉइंट कर्व ट्रेसिंग का है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ r ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं cos थीटा का अधिकतम मान होता है 1, इसलिए r का अधिकतम मान r मैक्सिमम जो है वो 2a हो जाएगा। इसी तरह cos थीटा का न्यूनतम मान होता है -1, इसलिए r मिनिमम जो है वो हो जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं कि r का अधिकतम मान चूंकि 2a है, यानी वक्र फाइनाइट रीजन में अस्तित्व रखता है, अतः दिए हुए वक्र का कोई भी एसिम्प्टोट प्राप्त नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है कि हम एक टेबल बना लें और वक्र पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित कर लें। तो हम देख रहे हैं थीटा की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो r की वैल्यू 2a मिलती है। इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू जब हम पाई बाई 3 रखते हैं तो cos पाई बाई 3 यानी 1/2 होता है, तो r की वैल्यू 3a/2 आती है। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर r की वैल्यू a आती है और थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 रखने से r की वैल्यू जो है वो a/2 आती है और थीटा इज इक्वल टू पाई रखने पर r की वैल्यू 0 आती है। चूंकि वक्र जो है इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए हमने थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई ही रखी है, 0 to पाई रखी है और इनिशियल लाइन के ऊपर जो डायग्राम बनेगा वो सिमेट्री के कारण वैसा ही नीचे भी बना दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि हम थोड़ा सा समझें कि इस वक्र को हम कैसे प्राप्त किए होंगे। तो पॉइंट हो गया हमारा 2a 0, तो इस प्रारंभिक रेखा पर जो है 2a 0 ये पॉइंट आया। अब ये दिख रहा है r थीटा बोलने से 3a/2 पाई बाई 3 को यदि हमें प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम पाई बाई 3 की लाइन बनाएंगे, इनिशियल लाइन से पाई बाई 3 कोण पे छुटी हुई लाइन, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 की लाइन है। अब हम ऐसे पॉइंट का चयन करेंगे जिसकी पोल से दूरी 3a/2 है, तो इस तरीके से ये पॉइंट मिला। उसके बाद हम अगला पॉइंट ट्रेस करेंगे a पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 वाली ये लाइन है, इस पर ऐसा पॉइंट लेंगे जिसकी दूरी पोल से a है, तो ये पॉइंट हमको मिला। उसके बाद a/2 2 पाई बाई 3 को देखना है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यानी 120 अंश पर झुका हुआ प्रारंभिक रेखा से ये लाइन है, तो इस पर हमें a/2 दूरी पर पोल से एक पॉइंट लिए, ये प्राप्त हुआ। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू पाई यानी इनिशियल लाइन से पाई एंगल बनाने वाला, तो उस समय r की वैल्यू 0 है, यानी यही पॉइंट प्राप्त हुआ। जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे
और उसके बाद सिमेट्री से नीचे का भी वक्र प्राप्त करेंगे तो हमें ये कार्डोइड इस तरीके से प्राप्त होगा। तो हमने ट्रेस कर लिया स्टूडेंट्स कार्डोइड को, और अब हम देखिए और भी पॉइंट्स है चर्चा करने के लिए। जब हम कर्व ट्रेसिंग के का चैप्टर पढ़ते हैं तो कार्डोइड में हम tan phi is equal to r d theta by dr ये सब पर भी चर्चा करते हैं, पर चूंकि यहाँ हम रेक्टिफिकेशन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये स्टैंडर्ड कर्व्स है, तो ट्रेसिंग के कुछ पॉइंट्स लिखना पर्याप्त है। अब चलिए हम लेंथ ऑफ कार्डोइड निकालें। तो यहाँ पर चूंकि पोलर में इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, इसलिए पोलर फॉर्मूला ही यूज होगा, और r जो है थीटा के पदों में है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा होल स्क्वायर d थीटा। तो हम देख रहे हैं r यदि a 1 प्लस कॉस थीटा है तो dr बाय d थीटा माइनस a साइन थीटा। तो r और d r बाय डी थीटा की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन में, और अब एंटायर लेंथ ऑफ कार्डोइड निकालना है। तो चूंकि सिमेट्री है, इसलिए हम केवल एक प्रारंभिक रेखा के ऊपर की जो लेंथ है वक्र की वही ज्ञात करेंगे और उसका दुगुना कर देंगे। तो इस तरह से हमें एंटायर लेंथ मिलेगा 2 टाइम्स 0 टू पाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr बाय d थीटा होल स्क्वायर d थीटा। अब r की वैल्यू और dr बाय d थीटा की वैल्यू हमने रख दी, उसके बाद a स्क्वायर कॉमन लिया, इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिला साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकल चुका है। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर 1 कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो इस तरीके से 2a 0 टू पाई अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा के लिए हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लिए, तो अंडर रूट में एक 2 बाहर आया तो ये हो गया 4a। तो 0 टू पाई कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 का इंटीग्रल हुआ साइन थीटा बाय 2 अपॉन 1 बाय 2। तो इस तरीके से हम जब पाई लिमिट लगाएंगे तो साइन पाई बाय 2 मिलेगा, और 0 लगाएंगे लिमिट तो साइन 0, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया। तो इस तरीके से हमको आंसर मिला 8a। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें कार्डोइड की संपूर्ण लंबाई 8a प्राप्त हुई। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।